हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनू सर और आज मैं फिर से उपस्थित हूं। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल रिसर्च इंग्लिश क्लासेस सोनू सर पर। और देखिए, पिछला क्लास में मैं आप लोगों को बताया था मॉडल वर्ब के बारे में। जी हाँ, जब मैं पिछला क्लास में चर्चा कर रहा था मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब के बारे में जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में पढ़ रहे थे, तो पिछला क्लास में मॉडल वर्ब क्या है इसकी चर्चा मैं किया था। मॉडल वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब किसे कहा जाता है, मॉडल वर्ब की कुल संख्या जो 10 है, जिसके लिए मैं एक बहुत अच्छा सा ट्रिक भी दिया था। जी हाँ, जो था ट्रिक कि मार काट से वाज में आओ। क्या था? मार काट से वाज में आओ, अर्थात इस प्रकार से मार काट से वाज में आओ, जिससे मैं माइट सी फोर बना था कैन, कुड एस फोर बना था सेल, और एस से बना था शुड, डब्ल्यू से बना था विल, और डब्ल्यू से बना था वुड, एम से हुआ था मस्ट, और ओ से हुआ था आउट टू। इस तरह से पिछले क्लास में हम लोग देखे थे मॉडल वर्ब की जो कुल संख्या जो 10 थी, उसके बारे में हम लोग देखे थे कि 10 मॉडल वर्ब की कुल संख्या कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो ये थे 10 मॉडल वर्ब। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था पिछले क्लास के वीडियो में कि हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब का गुण। मॉडल वर्ब का गुण क्या होता है, इसके कौन कौन से गुण हैं, वो सारे गुण के बारे में पढ़ेंगे और फिर मॉडल वर्ब के उपयोग पे पढ़ेंगे। तो पिछला क्लास का वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, वहां पर केवल आपको मैं मॉडल वर्ब का गुण बताया था, क्योंकि गुण ही इतना सारा इसका था कि बताते बताते आपका वीडियो 1 घंटा का लगभग हो चुका था। इस कारण से मैं वीडियो को वहीं पे ड्रॉप कर दिया और मैं सोचा कि मॉडल वर्ब का पार्ट 2 लाया जाएगा, जिसमें मॉडल वर्ब का उपयोग पढ़ाया जाएगा। तो पिछला क्लास की वीडियो पर आप जाकर के देख सकते हैं मॉडल वर्ब के कौन कौन से गुण हैं, वो तमाम गुण की चर्चा मैं वीडियो में कर चुका हूं पिछले क्लास के वीडियो में। अगर आप अभी तक पिछले क्लास के वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब पेज पर जाइए, वहां से वीडियो पार्ट पे जाइए और वहां पे आपको मिलेगा लिखा हुआ हेडिंग मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स एवं इसके गुण एवं उपयोग। इस तरह से आपका वहां पे देखिएगा पोस्टर डिजाइन हुआ मिलेगा, उसको आप ओपन कीजिए और वहां पे आप देख सकते हैं मॉडल वर्ब के कौन कौन से गुण हैं। क्योंकि मॉडल वर्ब के 1 नहीं 2 नहीं पूरे 10 गुण की चर्चा मैं किया हूं। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बहुत ही अच्छे तरीके से, जो यदि आप उसे बढ़िया से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं तो काफी अच्छा आपको लगेगा और काफी समझ में भी आएगा। देखिए, कल एक बच्चा हमसे पूछा कमेंट में, कहा कि सर क्या यह VBI है। देखिए, मैं उन्हें पर्सनली कहना चाहता हूं और उनके साथ साथ जो भी मेरे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, मैं उन तमाम विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए VBI जो होती है, जो आप सोचते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ लोग इसी को कहते हैं TTI, तवा तोड़ इंपॉर्टेंट, है ना। तो देखिए इंपॉर्टेंट जो होता है वो हर चीज होता है, पढ़ाई कभी ऐसा हुआ ही नहीं जो वेस्टिंग है, और इंपॉर्टेंट तो है। जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जो कल का वीडियो था वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही आज जो पढ़ने जा रहे हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थात कल की वीडियो और ये आज की वीडियो, यदि आप ये दोनों वीडियो को अच्छे तरह से ऑब्जर्व करके माइंड में रख लेते हैं, तो यदि आप 12th के स्टूडेंट्स हैं और 12th की एग्जाम देने जाइएगा तो 2 से 3 ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली आपको इसी टॉपिक से आएगा, जो कि आपको इजीली बन जाएगा यदि आप बढ़िया से पढ़े हुए हैं तो। या किसी भी प्रकार के बोर्ड एग्जाम में जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो वहां पर 1 आध 2 प्रश्न आपको मॉडल वर्ब से दिख ही जाएंगे। कुछ लोग बार बार कमेंट में कह रहे हैं कि सर लाइव कितने बजे चलता है, सर मैं लाइव देखना चाहता हूं। तो देखिए, जैसा कि मेरा एक कमिटमेंट है, मैं अभी लाइव नहीं आ सकता हूं। मैं अपने आप से एक कमिटमेंट किया हूं, जो कमिटमेंट शायद आप लोगों को भी मैं नहीं बता सकता हूं कि मेरा कौन सा कमिटमेंट है, आखिर वो क्या कमिटमेंट है जिस कारण से मैं लाइव नहीं आ रहा हूं। ऐसा नहीं कि लाइव आना कोई बड़ी बात नहीं है, लाइव तो मैं ऐसे भी आ सकता हूं, परंतु मैं अपने आप में एक शपथ ले चुका हूं कि ये काम जब तक के पूरा नहीं होगा तब तक के मैं लाइव नहीं आऊंगा।
ठीक है। अब वो काम कौन सा है वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कि मेरा कौन सा शपथ है, वो कौन सा मेरा अपना प्रण है, उस प्रण के बारे में चर्चा नेक्स्ट क्लास के वीडियो में करूंगा। या फिर अगर आप मुझे वास्तव में चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि नहीं सर कमिटमेंट क्या है, तो आप हमें कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप पे आप हमें पूछ सकते हैं, आपको मैं पर्सनली बता दूंगा। लेकिन मैं यूट्यूब पर अपने कमिटमेंट को शेयर नहीं करना चाहता हूं। फिलहाल देखिए मॉडल वर्ब को, किसको, मॉडल वर्ब को। तो मॉडल वर्ब के गुण के बारे में तो मैं पिछले क्लास में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया था। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं इसका यूज पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, यूज। पिछले क्लास के वीडियो में केवल मैं मे का यूज पढ़ा दिया था, मे का यूज पढ़ाया था, लेकिन पुनः मैं शुरू से पढ़ाऊंगा। मे का यूज आज मैं पुनः पढ़ाने वाला हूं। जी हाँ, यहां से लेकर यहां तक आज टोटल का मैं केवल क्या पढ़ाऊंगा, यूज पढ़ाऊंगा, उपयोग पढ़ाऊंगा। ध्यान से आप देखिएगा क्या इसका यूज है, क्या प्रयोग है, कैसे कहां किसका प्रयोग होता है, और बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन जो है कैसे बनेंगे, प्रैक्टिस के साथ लेकर के मैं चलूंगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग वीडियो पर एकदम शांतिपूर्वक बने रहे और बढ़िया से माइंड को कांस्टेंट करके एकदम बढ़िया से वीडियो को देखिए और समझिए। और जहां पे दिक्कत होती है आप वीडियो को दोबारा देखिए और वीडियो को पॉज करके लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो आप उसे अपने कॉपी पे लिख लिया कीजिए। ठीक है, और इस प्रकार से आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छे मार्ग पे लेकर चलिए। हमारा संकल्प कि हम बनाए कुछ बेहतर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सोनू डिटर्जेंट पाउडर जो अच्छे से अच्छे मैल को छुड़ा देता है। मैल मतलब वो वाला मैल नहीं जो कपड़ा में लगता है, जो आपके दिमाग में लगा हुआ मैल है ना, मैं उसको छुड़ा दूंगा। ठीक है, बशर्ते कि आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए। लोग कहते हैं ना कि मैं कमजोर हूं, सबसे बड़ा बीमारी उसका यही है। लोग कहते हैं कि मैं गरीब हूं, सबसे बड़ा बीमारी उसका यही है। आप जिस दिन ये बात करना छोड़ दीजिएगा ना, उसी दिन से आप पॉजिटिव में जाइएगा। कहते हैं कि बढ़िया सोचिएगा तभी बढ़िया होगा, अगर नेगेटिव सोचिएगा तो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, इसलिए कभी भी माइंड में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। आप गरीब हैं ये आपकी गलती नहीं है, गरीबी में पैदा हो जाना या गरीबी में पैदा होना ये आपकी गलती नहीं थी, लेकिन गरीबी में ही मर जाना ये आपकी 100% गलती होगी। आप कमजोर हैं, बहुत खुशी की बात है कि उचित समय पर समय रहते आपको पता चल गया कि आप कमजोर हैं, अर्थात अब आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, तभी तो आप मजबूत हो पाइएगा। क्या आप कमजोर हैं कहिएगा तो क्या आप मजबूत हो जाइएगा? क्या आप इंटेलिजेंट हो जाइएगा? नहीं, अगर आप कमजोर हैं तो खूब मेहनत कीजिए, बहुत जल्द तेज बन जाइएगा। ठीक है, चलिए लेक्चर नहीं, यहाँ पे क्लास देखिए, क्योंकि ऑफलाइन वीडियो नहीं है, ऑनलाइन है, ज्यादा मैं लेक्चर नहीं दे सकता हूं। यहां पर देखिए ध्यान से, क्या था मॉडल वर्ब का यूज। चलिए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं यूज ऑफ मॉडल वर्ब, यूज ऑफ मॉडल वर्ब। जी हाँ, मॉडल वर्ब का यूज क्या है, मॉडल वर्ब का उपयोग क्या है, टोटल मॉडल वर्ब की संख्या कितने हैं? तो टोटल मॉडल वर्ब की संख्या 10 है। टोटल मॉडल संख्या कितना है? 10। तो मैं 10 मॉडल वर्ब का आज बारी बारी से हम लोग देखेंगे यूज, उपयोग। चलिए तो पहला नंबर चर्चा कर रहा हूं, यूज ऑफ में। ध्यान से देखिएगा, यूज ऑफ में कहने का मतलब है मे का प्रयोग या मे का उपयोग। बढ़िया से पॉइंट बाय पॉइंट में डिस्कशन करूंगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर होंगे और आपके जीवन के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। मैं पहले पॉइंट से चर्चा करूंगा और उसके बाद मैं इस पर ट्रिक भी लागू करूंगा। चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, मे के प्रयोग का पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट कहता है किसी को आशीर्वाद देने के लिए, किसी को आशीर्वाद देने के लिए। हम लोग कहते ना है, कोई कहता है कि आता है, गांव के लोग आता है तो बोलता नहीं है कि प्रणाम चाचा, तो चाचा बोलते हैं ना कि जिया जागा 1 से 21 भव, है ना, तब वो आशीर्वाद हुआ। क्या हुआ? आशीर्वाद। जिया जागा 1 से 21 भव, है ना। लोग कहेंगे सर बहुत गलत बात है, 1 से 21 नहीं सर, क्योंकि सरकार नारा दिया है ना जी कि हम दो, क्या नारा दिया है? हम दो हमारे दो, है ना, हम दो हमारे दो, ये नारा है, हम दो हमारे दो।
पर मैं कहता हूं ये नारा नहीं, हम दो हमारे दो नहीं, हम तो दो हैं, हम दो पर हमारे होने दो, है ना। हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे होने दो। वाह क्या बात है। चलिए देखिए बहुत से लोग का कैसा कैसा कमिटमेंट है भाई। यहां पे देख लीजिए, तो पहला पॉइंट क्या बोले, आशीर्वाद देने के लिए। क्या देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। किसी को भी अगर आशीर्वाद देना है तो उसके लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मे का। जैसे बोलेंगे मे आई, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। कह रहा है कि आप दीर्घायु भव या तुम दीर्घायु हो, ठीक है। तो देखिए मैं आशीर्वाद देने का यहाँ पे काम कर रहा हूं, अर्थात आशीर्वाद देने के लिए, किसी को भी आशीर्वाद देना है तो मे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, मे का। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, श्राप देने के लिए। क्या देने के लिए, श्राप देने के लिए। किसी को भी अगर श्राप देना हो, क्या देना हो, श्राप, तो श्राप देने के लिए, शराब नहीं, वाइन नहीं, कर्स, श्राप मैं बोल रहा हूं, देखिए श्राप है, तो श्राप देने के लिए मे का प्रयोग होता है। जैसे मैं कह सकता हूं कि मे यू डाई सून, तो यहां पर देखिए मैं क्या व्यक्त कर रहा हूं, श्राप दे रहा हूं, मे यू डाई सून। तो श्राप देने के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं, आशीर्वाद देने के लिए भी मे का। अर्थात याद रख सकते हैं, किसी को आशीर्वाद या श्राप देने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट आप याद रखिएगा, अनुमति। अनुमति लेने के लिए, कौन के लिए, अनुमति लेने के लिए। अनुमति लेने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग सर से पूछते हैं ना कि मे आई कम इन सर जी, मे आई कम इन सर, इस तरह से। देखिए कमिंग नहीं होता है, कितना लोग कहता है कि कमिंग नहीं होता है, कम इन होता है, कम इन होता है। अब कहीं कमिंग क्यों नहीं होता है, तो आप मॉडल वर्ब के गुण पढ़े होंगे। मॉडल वर्ब का गुण क्या कहता है कि कब जब भी आता है तो क्या लेता है, वीवर लेता है, तो वीवर कैसे ले लेगा, नहीं लेगा। तो मे आई कम इन होता है, लेकिन बोलचाल में लोग बोलते हैं मे आई कमिंग सर, तो कमिंग बोला जाता है लेकिन कमिंग होता नहीं है, कमिंग होता है। क्या होता है, कम इन, ठीक है। तो मे आई कम इन सर, अनुमति लेने के लिए, किसके लिए, अनुमति लेने के लिए। जी हाँ। फोर्थ नंबर पॉइंट में आप लोग याद रखिएगा, प्रस्ताव के लिए। किसके लिए, प्रस्ताव के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो मे का प्रयोग। किसी को अगर प्रस्ताव देना है, प्रस्तावना का बोध कराना, ऑफर देना हो, तो मे का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग कहते ना हैं, देखिएगा पुलिस का जो छावनी लगा होता है साइड के किनारे, रोड के किनारे, तो वहां पे देखिए लिखा है मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। तो ये आपको प्रस्ताव दे रहा है, आपके सामने एक प्रस्तावना रख रहा है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अर्थात यदि आपको कोई समस्या हो रही हो तो आप जाइए वहां पे और जाके समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो देखिए प्रस्तावना है मे आई हेल्प यू, इस तरह से आगे के पॉइंट में आप मे का नेक्स्ट पॉइंट जानना चाहते हैं कि मे का और प्रयोग कहां होता है, तो पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए, पॉसिबिलिटी, अर्थात संभावना बताने के लिए। संभावना बताने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। जैसे इट में रैन टुडे, इट में रैन टुडे, शायद आज वर्षा हो सकती है, शायद आज वर्षा हो सकती है। जैसे वर्षा का होना ना होना वो तो प्राकृतिक घटना है, वो तो एक प्राकृतिक घटना है, पर लोग गेसिंग करते हैं ना, अनुमान लगाते हैं। जैसे बादल की ओर देखे और देखने के बाद देखे कि बादल में शायद पानी, जैसा लग रहा है कि पानी भरा हुआ है, तो शायद आज वर्षा हो सकती है। तो ये उनका क्या हुआ, अनुमान हुआ। संभावना व्यक्त किए, क्या व्यक्त किए, संभावना। जैसे कि आप देखते होंगे, आप लोग अगर कोई भी विद्यार्थी जो हमसे पढ़ चुके हैं, हमारे यहाँ क्लास कर चुके हैं, तो उन्हें पता होगा कि जब भी इंटरमीडिएट के एग्जाम के कुछ दिन बच जाते हैं, अर्थात जब 10 या 20 दिन बचे हुए रहते हैं, तो मैं अंत में एक पेज का गेस पेज निकालता हूं। जी हाँ, गेस पेज, जो कि सुपर गेस होता है, और उस पेज से करीब करीब
45 से 50 नंबर सेम टू सेम लड़ा देता हूं, ठीक है। तो वो एक गेसिंग होता है, वो क्या होता है, गेसिंग। एक पेज से 50 नंबर लड़ाता हूं, एक पेज से मात्र एक पेज गेस करता हूं और कहता हूं कि ये वाला आएगा और एकदम सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में वही प्रश्न आता है। तो ये गेसिंग होता है, अनुमान होता है। ऐसा नहीं कि जो बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन छापता है ना तब मेरे पास टेलीफोन कर देता है कि सोनू सर, तो हम कहते हैं जी हाँ बोलिए, तो हम बोर्ड एग्जाम से बोल रहे हैं ये क्वेश्चन छाप दिए हैं, आप गेस कर दीजिएगा। ऐसा कोई बात नहीं होता है। अनुमान जो होता है अनुमानित किया जाता है, ठीक है। गेस जो होता है अनुमान लगा के किया जाता है कि शायद ये आ सकता है। उसी तरह से देखिए अनुमान लगाने के लिए अर्थात संभावना बताने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, शायद आज वर्षा हो सकती है। इसी तरह से नेक्स्ट में याद रखिएगा उद्देश्य को बताने के लिए, जी हाँ, उद्देश्य बताना हो तो उद्देश्य बताने के लिए भी, उद्देश्य बताने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे उद्देश्य कैसे बताया जाता है, जैसे हम लोग का उद्देश्य होता है कि हम लोग कठिन मेहनत करते हैं ताकि जॉब ले सकें। तो देखिए मेहनत, कठिन मेहनत करने का उद्देश्य क्या हुआ, जॉब लेना। कहेंगे हम लोग खाना खाते हैं ताकि जी सके, तो खाना खाने का उद्देश्य क्या हुआ, जीना। तो किसी भी प्रकार के उद्देश्य को बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। अर्थात कहेंगे वी ईट फूड सो दैट वी मे लिव। अर्थात एक पॉइंट आप नोट करके याद रख सकते हैं मे के लिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आप लोग VVI के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है, जब भी किसी सेंटेंस में आप देखिए सो दैट, दैट, इन ऑर्डर टू, इस तरह के कंजक्शन अगर रहते हैं और उसके बाद अगर खाली स्थान है तो एकदम उसमें मे भरिए। क्या भरिए, मे। चलिए, तो ये था मे का प्रयोग कि मे का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। इसके लिए आप लोग एक मैट्रिक भी दिया था, BSc पार्ट 3, अर्थात BSc पार्ट 3 मतलब P3 गो, B फॉर ब्लेस आशीर्वाद के लिए, S फॉर सरप्राइज आश्चर्य बताना हो तो उसके लिए, C फॉर कर्स श्राप के लिए, P फॉर पॉसिबिलिटी संभावना के लिए, P फॉर परमिशन अनुमति के लिए, और P फॉर होता है पर्पस, जी हाँ, उद्देश्य के लिए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि इतना के पहले किसका प्रयोग किया जाता है, मे का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, इन सभी के पहले मे का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो इस तरह से आप मे का प्रयोग याद रख सकते हैं। चलिए, तो पहला नंबर समाप्त हुआ। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पर। मे के बाद हम लोग को पढ़ना है दूसरा नंबर, यूज ऑफ माइट। यूज ऑफ माइट, क्योंकि आप लोग को पता है कि मार काट से वाज में आओ, में आपको देखिए एम से में और एम से ही माइट है, सी से है कैन और सी से है कुड, एस से है सैल और एस से है शुड, डब्लू से है विल और डब्लू से है वुड, एम से है मस्ट और एम ओ से है आउट टू। तो ये सभी का उपयोग हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, जिसमें आपका मे का प्रयोग खत्म। मे का प्रयोग हो गया ना। चलिए, तो माइट का यूज देखते हैं। माइट का फर्स्ट पॉइंट, माइट का पहला नंबर पॉइंट है मे के पास्ट रूप में, मे के पास्ट रूप में माइट का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, मे के पास्ट रूप में माइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखिए, अगर रहेगा राम सेड, राम सेड इट में रैन, इट में रैन, तो इस तरह से अगर मैं व्यक्त करूंगा तो राम का तो मैं राम लिख दूंगा, सेड का सेड फिर कर दूंगा डैट, और इट का मैं छोड़ दिया इट और मे के जगह पे मैंने कर दिया माइट और रैन का रैन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये डैट कहां से आ रहा है, तो ये नरेशन का एग्जांपल दिया हूं। जब मैं आप लोगों को नरेशन टॉपिक को पढ़ाऊंगा, जिसे स्पीच के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि सेड का सेड क्यों रह गया है और ये सब क्या होता है, इसको क्या कहा जाता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है और डैट कहां से आता है। इन तमाम बातों की मैं चर्चा आपको नरेशन की क्लास में मैं करूंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही इजी मेथड के द्वारा और बहुत ही अच्छे से ट्रिक के भी द्वारा मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा, जो आप कभी नहीं भूल पाइएगा।
ध्यान से देखिए, तो यहां पर देखिए मे था ना जी, तो मे का क्या हो गया, माइट हो गया। तो अभी पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़े कि मे के पास्ट रूप में, मे के पास्ट रूप में माइट का प्रयोग करते हैं। मे के पास्ट रूप में किसका प्रयोग करते हैं, माइट का। अर्थात जहां जहां मे का प्रयोग आप लोग देखें तमाम जगहों पर माइट का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन पास्ट रूप से, प्रेजेंट रूप से नहीं, पास्ट रूप से। अगर बीती हुई बातों को संबोधित करना रहेगा तो चलिए इसका पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 2 है मे का संभावना बताने के लिए, संभावना बताने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। संभावना बताने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पास्ट रूप से। जैसे ईट में रैन टुडे कर रहे हैं तो ईट माइट रैन टुडे भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको मैं बताया हूं कि मे के पास्ट रूप में माइट का प्रयोग है, तो संभावना बताने के लिए माइट का प्रयोग कहता है। आगे देखिए सबसे बड़ा चीज, तीसरा नंबर पॉइंट, अनुमति लेने के लिए मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन पोलाइट परमिशन के लिए विनम्रता पूर्वक, एकदम विनम्र होकर के अगर अनुमति लेना चाहते हैं तो आप माइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी क्लास जा रहे हैं, कहीं क्लास जा रहे हैं, बहुत लेट हो गए हैं, सर से बोले मे आई कम इन सर, सर आपको अंदर नहीं आने दे रहे हैं, क्लासरूम में अंदर आने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो 2-3 बार जब आप मे आई कम इन सर बोले, नहीं आने दिए हैं, तो एक आदमी होता है ना गिरा के बोलना, एकदम दुर्बल हो जाना, एकदम जैसे कि विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करना। तो आप विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट के माध्यम को अगर प्रस्तुत करना चाहते हैं तो मे का यूज छोड़ करके आप माइट का यूज कर सकते हैं। बोल सकते हैं माइट आई कम इन सर, माइट आई कम इन सर। तो ये आपका जो होता है एकदम ह्यूमिलिटी, एकदम कहा जाए एकदम विनम्रता को दर्शाता है, एकदम पोलाइटनेस को दर्शाता है। तो आप माइट का प्रयोग आप अनुमति लेने के लिए विनम्रता पूर्वक कर सकते हैं। तो ये था आपका यूज ऑफ माइट। अब पढ़ेंगे हम लोग यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग कहां करते हैं, कैन का प्रयोग कहां कहां करते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। माइट का प्रयोग समाप्त। कैन का पहला नंबर प्रयोग, कैन का पहला नंबर प्रयोग देखिए, कैन का जो पहला प्रयोग है सी से होता है कैन और सी से होता है कैपेसिटी। सी से कैपेसिटी मतलब क्षमता, जो मनुष्य का जो शारीरिक क्षमता है या मानसिक क्षमता है, वो क्षमता को बताने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। किसको बताने के लिए, क्षमता को। जैसे हमारे अंदर में उतना क्षमता हो सकता है, मान लीजिए मैंने कि हमारे अंदर में उतना क्षमता हो सकता है कि मैं जो हूं किसी भी प्रकार की नदी को तय करके पार कर सकता हूं, तो कह दूंगा कि आई कैन स्विम across the river, across the river। तो ये अपनी क्षमता को मैं बता रहा हूं कि मुझ में इतना क्षमता है कि मैं नदी को तैरकर पार, इस पार से उस पार जा सकता हूं। इस तरह से देखिए कैन का होता है ए से होता है एबिलिटी। ए से क्या होता है, एबिलिटी, योग्यता को बताना है। अगर आपके अंदर में योग्यता है तो उस योग्यता को बताने के लिए, सेकेंड नंबर पॉइंट, योग्यता को बताने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कैन पास IIT एग्जाम्स, मैं IIT एग्जाम्स पास कर सकता हूं। ये मेरे अंदर की योग्यता है, मैं अपनी योग्यता को दर्शा रहा हूं। अर्थात किसी भी व्यक्ति की क्षमता को या किसी भी व्यक्ति के योग्यता को बताने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट, शक्ति को बताने के लिए, जी हाँ पावर, शक्ति को बताने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। इसको, शक्ति को। जैसे कहना है कि आई कैन ब्रेक दिस बेंच। सपोज कीजिए एक बेंच रखा हुआ है और मुझ में इतना पावर है, मुझ में इतना शक्ति है कि मैं इस बेंच को तोड़ सकता हूं। तो आई कैन ब्रेक दिस बेंच, मैं इस बेंच को तोड़ सकता हूं। तो शक्ति को बताने के लिए। चलिए आप देखिए चौथा नंबर, जैसा कि अनुमति लेने के लिए
अनुमति लेने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। जैसे बोले थे ना मे आई कम इन सर, तो अनुमति लेने के लिए मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन अनुमति देने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। अर्थात इस तरह से आप याद रखिएगा, अनुमति लेना हो तो मे और देना हो तो कैन, इस तरह से। तो कैन का प्रयोग यही था। कैन का प्रयोग कहां कहां करते हैं, अगर भूल जाते हैं तो आप कैप याद रखिएगा। कैप बोले तो टोपी, कैप बोले तो टोपी। सी से होता है कैपेसिटी, सी से कैपेसिटी अर्थात क्षमता को बताने के लिए, किसको बताने के लिए, क्षमता को बताने के लिए। ए से होता है एबिलिटी, योग्यता को बताने के लिए, और पी से होता है पावर, शक्ति को बताने के लिए। जी हाँ, इस तरह से आप याद रखें कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर। मुख्य रूप से जो कैन का प्रयोग करते हैं वर्तमान के, एकदम नोट पॉइंट याद रखें, वर्तमान के शारीरिक क्षमता, शक्ति, योग्यता को बताने के लिए ही कैन का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान के शारीरिक शक्ति, क्षमता, योग्यता को बताने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं, और किसी को आदेश देने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। बस यही कैन का प्रयोग है, याद रखिएगा। चलिए तो अब देखते हैं यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ कुड। पहला पॉइंट, जिस तरह से आप लोग देखिए कि मे के पास्ट रूप में माइट आता है, ठीक उसी तरह से आप लोग याद रखिएगा कुड का प्रयोग में। पहला पॉइंट कि कैन के पास्ट रूप में, देखिए यूज ऑफ कुड चौथा नंबर है, कैन के पास्ट रूप में कुड का प्रयोग करते हैं। कैन के पास्ट रूप में कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको वहां एग्जांपल दिए थे, राम सेड दिए थे ना, राम सेड और इन्वर्टेड कॉमा कर कहेंगे आई कैन गो, तो हो जाएगा कि राम सेड दैट ही कुड गो, इस तरह से हो जाएगा। तो कैन के पास्ट रूप में कुड का प्रयोग होता है। पॉइंट नंबर 2 में याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 2, जैसे कि आप देखिए वर्तमान के शारीरिक शक्ति, क्षमता, योग्यता को बताने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह से आप लोग याद रखिएगा पास्ट के शारीरिक शक्ति, क्षमता, योग्यता को बताने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर है कि आई डॉट ब्रेक दैट बेंच, ऑप्शन ए में दे देगा मे, बी में कह देगा माइट, सी में कह देगा कैन और डी में कह देगा कुड। तो आप क्या भरिएगा, तो कुड नहीं, सॉरी कैन नहीं कुड होगा, कैन नहीं कुड होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए डैट की बात कर रहा है, और डैट जो है व्यक्त करवा रहा है पास्ट को। आई कैन नहीं होगा, आई कुड ब्रेक दैट बेंच, मैं उस बेंच को तोड़ सकता था, मैं उस बेंच को तोड़ सकता था, समझे। तो ये पास्ट की बात हो रही है। आगे पॉइंट नंबर 3 में याद रखिएगा, जैसे माइट से हम लोग अनुमति लेते हैं ना पोलाइट करके, माने कि विनम्रता पूर्वक, तो माइट की जगह पे आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं माइट आई कम इन सर, तो इसके जगह पे आप कुड आई कम इन सर भी आप कह सकते हैं। ये दोनों क्या है, सही है। तो ये दोनों विनम्रता को बोध करवा रहा है, रिक्वेस्टिंग को बोध करवा रहा है, अनुरोध को बोध करवा रहा है। तो आप दोनों सेंटेंस से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग का कैन भी खत्म और कुड भी खत्म। ये 4 खत्म तो हुए, लेकिन अब थोड़ा सा मैं हॉट टिप्स की बात करता हूं, जो एग्जाम में एकदम क्वेश्चन आएंगे तो कैसे बनाएंगे। क्योंकि आप देखिए कि मे कैन का प्रयोग लगभग सेम जा रहा है, माइट कुड का प्रयोग लगभग सेम जा रहा है, और जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे, फंस जाइएगा ना। चलिए तो मैं क्वेश्चन बनाने की तरीका बता रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनिए, बढ़िया बात, नोट पॉइंट और साथ ही इसको आप VVI पॉइंट कर सकते हैं एग्जाम के क्वेश्चन बनाने के लिए। सबसे पहली बात याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस के अंत में
नोट पॉइंट की मैं चर्चा कर रहा हूं, अर्थात NP1, और ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में अगर आप इस रूल को अपनाते हैं तो क्वेश्चन तुरंत फटाक से बनेगा। और मैं कंफर्म कहता हूं एक क्वेश्चन तो आपको, ये 3 जो मैं जो नोट पॉइंट बताने वाला हूं, इससे कंफर्म एक क्वेश्चन तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, और उसे आप बना सकते हैं अगर आप ये नोट पॉइंट अच्छा से याद रखेंगे तो, अन्यथा शायद आप बनाने में असमर्थ रह जाइएगा। देखिएगा नोट पॉइंट 1 क्या है। नोट पॉइंट 1 कहता है किसी भी सेंटेंस के अंत में, अगर सेंटेंस के अंत में देखिए कि एक्सक्लेमेशन मार्क है। कौन मार्क है? एक्सक्लेमेशन मार्क। किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है, और यदि सेंटेंस में कहीं भी खाली स्थान रहे, सेंटेंस के शुरू में रहे, सेंटेंस के बीच में रहे, कहीं भी खाली स्थान दे करके अगर आपसे मॉडल भरने के लिए कहे, क्या भरने के लिए कहे? मॉडल वर्ब, एकदम उसमें आंख बंद करके में भरिएगा। क्या भरिएगा? में। एकदम नियम 100% करेक्ट है, आप अपना के देख लीजिए, गलत नहीं होगा। अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क है और कहीं भी खाली स्थान है, सेंटेंस के शुरू में हो या सेंटेंस के अंत में हो या सेंटेंस के बीच में हो, और यदि आपको भरने के लिए कह रहा है कि मॉडल भरिए, एकदम उसने में भर दीजिए। जैसे देखिए मैं शुरू में खाली स्थान दे रहा हूं और कहेंगे यू लिव लॉन्ग, और दिया हूं मैं क्या? एक्सक्लेमेशन मार्क। एकदम इसमें में भराएगा, इसमें नो डाउट में भराएगा। सब्जेक्ट कुछ भी रहे, सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, हमको ये साइन से मतलब है। यहां पर का साइन देखिए कि एक्सक्लेमेशन मार्क है कि नहीं। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है तो एकदम में भरिए। अगर यहां पे खाली स्थान है तो भी, अगर यहां पर भी खाली स्थान रहता तो भी भरते क्या? में। इस बात को याद कर लीजिए। नोट पॉइंट 2 की मैं चर्चा कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी भी सेंटेंस के शुरू में खाली स्थान रहे, ध्यान से देखिए, शुरू में क्या रहेगा? शुरू में खाली स्थान रहेगा। क्या रहेगा? शुरू में खाली स्थान, और अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा। अंत में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। अगर किसी सेंटेंस के शुरू में खाली स्थान दिखे, अंत में क्वेश्चन मार्क दिखे, तो इसका 2 रूप चलता है, ए नंबर पॉइंट और बी नंबर पॉइंट। ए नंबर, अगर शुरू में खाली स्थान और अंत में क्वेश्चन मार्क, और ए नंबर कहता है यदि सब्जेक्ट के रूप में देखिए कि आई या वी है तो में भरिए। तो क्या भरिए? में। और आई और वी के अलावा अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में कैन लगाइए, और यदि कैन ऑप्शन में ना हो तो कुड लगाइए। क्या लगाइए? कुड लगाइए। तो इस तरह से आप पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम के क्वेश्चन बनाए। देखिए मैं एग्जांपल करवाता हूं इस पे, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए कहेगा डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, आई ओपन द गेट, डॉट डॉट डॉट, यू रिपेयर दिस मशीन। क्वेश्चन मार्क रहेगा। चलिए ध्यान से देखिए, 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। एक क्वेश्चन जो है डॉट आई ओपन द गेट, और एक है यू रिपेयर दिस मशीन, भरना है। सबसे पहले देखिए क्या क्वेश्चन मार्क यहां दिखाई दे रहा है। देखिए यहां भी क्वेश्चन मार्क है, यहां भी क्वेश्चन मार्क है। तो जब दोनों जगह पर क्वेश्चन मार्क आ गए हैं तो नोट पॉइंट इसको याद कर लीजिए। शुरू में खाली स्थान, देखिए दोनों के शुरू में खाली स्थान है और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब नियम को मैच कीजिए, सारा रूल्स भूल जाइए, आप इस नियम को याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 100% है कि ये वो रहेगा तो रहेगा, कंफर्म रहेगा। और इस नियम को जो भूलेगा वो जा करके एग्जाम में झूलेगा, समझे? इसलिए नियम को याद कर लीजिए। एकदम क्वेश्चन रहेगा और रहेगा दम भाग से बनाइएगा, अगर आपको ये नियम याद रहेगा तो। देखिए तो ए नंबर पॉइंट, देखिए मैं क्या बताया हूं कि अंतिम में क्वेश्चन मार्क, शुरू में खाली स्थान। आई और बी सब्जेक्ट है तो में दीजिए। देखिए तो कौन सी है? आई सब्जेक्ट है ना, क्या है? आई है, तो आई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो में हो जाएगा, तब में आई ओपन द गेट कर देंगे।
क्या कर देंगे, मे आई ओपन द गेट। अब यहाँ पे देखिए यू रिपेयर दिस मशीन, तो क्या खाली स्थान शुरू में है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, परंतु क्या यहाँ पर आई या बी है, नहीं, क्या है, मे रहता। कब रहता, जब आई या बी रहता। तो देखिए दूसरा यू है, तो नीचे में देखिए बी नंबर पॉइंट कहता आई और बी के अलावा कोई सब्जेक्ट रहे, दुनिया का कोई सब्जेक्ट रहे, उसके लिए हम क्या कहेंगे, कैन देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, कैन भर दूंगा। अगर ऑप्शन देख कर भरना होगा तो नीचे में देखेंगे कैन है कि नहीं, कैन नहीं रहेगा तो कुड देंगे, क्या देंगे, कुड। पर कैन या कुड के अलावा कोई दूसरा वर्ब नहीं देंगे मॉडल के रूप में। अगर दोनों रहेगा ऑप्शन में तो देखिएगा कि बीच में डैट दे रहे हैं, क्या देखिए यहाँ पे दिस दिए हुए हैं, क्या दिए हुए, दिस, तो ऐसे भी कैन रहेगा। यहाँ पे देखिए डैट दिए हुए, क्या अगर रहेगा तो फिर क्या बनेगा, कुड। तो ये था मे माइट कैन कुड के लिए हॉट टिप्स, क्यों थे। चलिए, तो इस तरह से आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि मे माइट कैन कुड का प्रयोग बहुत ही अच्छे तरह से आप समझ गए होंगे। अब मैं चर्चा करता हूं शैल और विल का एक साथ। जी हाँ, यूज ऑफ शैल एंड विल दोनों का मैं एक साथ प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, इसीलिए मैं दोनों का प्रयोग एक साथ कर रहा हूं। शैल और विल का प्रयोग कैसे होता है, ध्यान सुनिएगा। पहला नंबर पॉइंट आप याद रख लीजिए, शैल या विल का प्रयोग सामान्यतः फ्यूचर टेंस के वाक्य में किया जाता है। शैल और विल जो आते हैं वो सामान्यतः फ्यूचर टेंस के वाक्य में ही आते हैं। इस तरह से पहला पॉइंट याद रखिएगा, शैल और विल का प्रयोग सामान्यतः फ्यूचर टेंस के वाक्य में करते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 2 याद रखिएगा, मुख्य रूप से शैल का प्रयोग, मुख्य रूप से शैल का प्रयोग आई एवं वी अर्थात फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। तो मुख्य रूप से याद रखिए, मुख्य रूप से फर्स्ट पर्सन मत याद रखिएगा, सीधा सब्जेक्ट याद रखिए। मुख्य रूप से शैल का प्रयोग आई एवं वी के साथ होता है, किसके साथ, आई एवं वी के साथ, जैसे आई शैल गो, वी शैल गो कह सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट आप याद रखिएगा, मुख्य रूप से विल का प्रयोग आई एवं वी सब्जेक्ट को छोड़कर दुनिया के सारे सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, जैसे यू विल गो, ही विल कम, इस तरह से कह सकते हैं। आई का ही पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है, माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड शैल नहीं, माई फ्रेंड विल हो जाएगा। केवल आई और वी है तो शैल, बाकी इसके अलावा दुनिया का कोई सब्जेक्ट आएगा तो क्या देंगे, वो विल देंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए फोर्थ नंबर पॉइंट आप याद रखिएगा, फोर्थ नंबर पॉइंट में आपको क्या करना है, जैसे कि अभी भी देखे क्या सेकेंड पॉइंट में देखे थे शैल का प्रयोग आई और वी के साथ, और इसमें देखे थर्ड में क्या विल का प्रयोग, तो आई और वी को छोड़ के सभी के साथ। तो फोर्थ नंबर पॉइंट है, यदि सेंटेंस से आवश्यकता या जरूरत का बोध हो, मतलब आवश्यकता या जरूरत का बोध हो तो नियम उल्टा हो जाता है। आई और वी के साथ में विल लगने लगता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में शैल। जैसे आई शैल गो का मतलब होता है कि मैं वहां जाऊंगा, आई शैल गो का मतलब मैं जाऊंगा, आई शैल गो देयर कहेंगे तब ना मैं वहां जाऊंगा। आई शैल गो मतलब मैं जाऊंगा, और अगर कोई कहता है आई विल गो, देखिए आई के साथ तो विल लगता नहीं है, आई के साथ शैल लगता है, लेकिन आई विल गो का मतलब हो गया मैं अवश्य जाऊंगा। तो देखिए आवश्यकता या जरूरत का जब बोध कराएगा तो नियम उल्टा हो जाएगा। चलिए फिफ्थ नंबर पॉइंट याद रखिएगा, किसी को धमकी देने के लिए या किसी से वादा करने के लिए, जो हम लोग वादा करते हैं ना, तरह तरह की वादा होती है, हर तरह के लोग वादा करते हैं, कुछ लोग निभाते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं, है ना। तो इस तरह से याद रखिएगा, जो हम लोग वादा करते हैं या किसी से प्रॉमिस, जो प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, या फिर किसी को हम लोग क्या करते हैं, धमकी देते हैं, नहीं वार्न करते हैं जाकर के रे तो जान से मार देंगे, है ना। तो इस तरह की धमकी होती है, या और भी धमकी हो सकती है कि मेरा ये वो, तरह तरह के दिस दैट, बहुत सारा धमकी का मामला होता है। तो धमकी देने के लिए या वादा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं, सॉरी विल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं, जैसे आई शैल लिव विथ यू फॉर एवर कहना गलत है, आई विल लिव विथ यू फॉर एवर कहना सही है। या आई शैल किल यू कहना गलत है, आई विल किल यू कहना सही है। धमकी देने के लिए या वादा करने के लिए केवल किसका प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है।
तो इस तरह से शैल और विल के प्रयोग को याद रखिएगा। चलिए अब मैं चर्चा कर लेता हूं शुड की। जी हाँ, यूज ऑफ शुड, ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर पॉइंट, यूज ऑफ शुड, इसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं। यूज ऑफ शुड, शुड का प्रयोग में पहला पॉइंट याद रखिए, शैल के पास्ट रूप में, शैल के पास्ट रूप में शुड का प्रयोग किया जाता है। जहां पर भी नरेशन अगर बनाइएगा, अगर शैल रहेगा तो शैल के पास्ट रूप करना होगा तो शुड करेंगे, लेकिन नरेशन जब पढ़िएगा तो देखिएगा शुड के बदले वुड भी लिखाता है। वो कैसे लिखाता है मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा तो बेहतर समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल जानिए शैल के पास्ट रूप में शुड का प्रयोग होता है। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट, चाहिए के अर्थ में। जी हाँ, चाहिए के अर्थ में, अर्थात किसी को सामान्य रूप से सलाह देने के लिए हमें शुड की प्रयोग करनी चाहिए। जैसे कहना है आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए तो यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको वहां जाना चाहिए तो यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर। तो याद रखिएगा कि शुड का प्रयोग पहला नंबर शैल के पास्ट रूप में, दूसरा नंबर में क्या बताया शुड का प्रयोग, तो किसी को सलाह देने के लिए चाहिए के अर्थ में। किसके अर्थ में? चाहिए के अर्थ में। अर्थात पहला नंबर में बोला शैल के पास्ट रूप में, शैल के पास्ट रूप में। दूसरा नंबर में क्या बोला, तो चाहिए के अर्थ में। किसके अर्थ में? चाहिए के अर्थ में। जी हाँ, तीसरा नंबर पॉइंट सुनिएगा, शुड का तीसरा नंबर पॉइंट क्या है सर? संभावना बताने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, संभावना बताने के लिए, किसे बताने के लिए? संभावना। तो जब संभावना बताना हो तो मे का प्रयोग तो करते ही हैं, शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, और दोनों 100% सही होता है। अगर कोई कहता है ईट में रैन टुडे, सही है, ईट में रैन टुडे सही है, और यदि ईट में रैन टुडे ना कह के यदि वह कह देता है ईट शुड रैन टुडे, ईट शुड रैन टुडे, तो वो भी सही है। ईट में रैन टुडे भी सही है और ईट शुड रैन टुडे भी सही है, क्योंकि संभावना बताने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिस्ट, LEST, लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं। अगर आप कंजक्शन के रूप में देखिएगा, लिस्ट कंजक्शन आया है तो एकदम 100% आंख बंद करके उसमें शुड लगाइएगा। जैसे कहेगा वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम्स, कठिन मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाओ। तो लिस्ट जैसा ही देखिए एकदम शुड लगाइए, एकदम नियम अटैच ये दोनों के साथ है। हम बने तुम बने, एक दूसरे के लिए वाला बात हो गया है। अर्थात लिस्ट अगर होता है सेंटेंस में शुड ही लगेगा, इस बात को आप माइंड में नोट कर लीजिए। तो ये था आपका शुड का यूज। क्या था? शुड का यूज। चलिए आगे मैं चर्चा कर लेता हूं वुड के प्रयोग के बारे में। जी हाँ, वुड, यूज ऑफ वुड। 8वां नंबर प्रयोग में हम लोग चल रहे हैं, यूज ऑफ क्या है? वुड। चलिए तो वुड में पहला नंबर प्रयोग आप लोग याद रखिएगा, विल के पास्ट रूप में, विल के पास्ट रूप में। विल के पास्ट रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे विल अगर रहेगा, अगर उसका पास्ट फॉर्म देना होगा तो हम लोग वुड देंगे। क्या देंगे? वुड देंगे। चलिए सेकेंड नंबर में आप याद रखिएगा, कल्पना को बोध करने के लिए। कल्पना किसी लड़की का नाम भी होता है, इसलिए मैं लड़की के नाम क्यों बोला हूं। कल्पना मतलब जो हम लोग इमेजिन करते हैं, जो इमेजिनरी बातों को सोचते हैं, तो कल्पनात्मक बातों को बोध करने के लिए वुड बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वुड बी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको कहना होगा, कल्पना किए, कहा कि राम वहां है, तो आप कहना चाह रहे हैं कि राम वहां होगा, राम वहां होगा, तो राम वुड बी देयर, राम वुड बी देयर कह सकते हैं कल्पना के लिए। इसके लिए कल्पना बोध करने के लिए था, कल्पना करने के लिए, क्या करने के लिए? कल्पना करने के लिए आप वुड बी का प्रयोग कीजिएगा, वुड नहीं, वुड बी का प्रयोग कीजिएगा। तीसरा नंबर पॉइंट याद रखिएगा, किसी के उम्र का अनुमान लगाने के लिए, कोई भी व्यक्ति है उसका उम्र का अगर अनुमान लगाना है तो उम्र का अनुमान लगाने के लिए वुड बी का प्रयोग करते हैं।
जैसे कहना होगा कि मेरे दादाजी या मेरे पिताजी 50 वर्ष के होंगे तो कहेंगे माय फादर। अर्थात याद रखिए उम्र का अनुमान लगाने के लिए, उम्र का अनुमान लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वुड बी का। तो कहेंगे माय फादर वुड बी 50 years old, माय फादर वुड बी 50 years ओल्ड, मेरे पिताजी 50 वर्ष के होंगे। तो इस तरह से उम्र का अनुमान लगाना हो तो वुड बी का प्रयोग करेंगे। फोर्थ नंबर पॉइंट में याद रखिएगा एल्स, ELSE, एल्स कंजंक्शन के साथ वुड का प्रयोग होता है। जैसे आप देखें ना कि लेस्ट कंजंक्शन आएगा तो शुड, उसी तरह से अगर एल्स कंजंक्शन रहेगा तो वुड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, वुड का। तो याद रखे एल्स के साथ में वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहेंगे वर्क हार्ड एल्स यू वुड, यू शुड नहीं, यू वुड पास इन द एग्जाम्स। वर्क हार्ड एल्स यू वुड पास इन द एग्जाम्स, याद रखिएगा। तो इस तरह से फिफ्थ नंबर पॉइंट याद रखिएगा, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत इफ, अगर इफ से रहेगा, एज इफ से रहेगा, आई विश से रहेगा, वी विश से रहेगा, ETC, मतलब जब किसी सेंटेंस शुरुआत इफ, एज इफ, आई विश, वी विश, ETC से अगर हो तो उसमें केवल वुड का प्रयोग करते हैं। केवल किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कहेंगे if I were the PM, if I were the PM, I would solve the matter of Kashmir, I would solve the matter of Kashmir। समझे? तो इस तरह से कल्पना करने के लिए if I were a bird, I would fly in the sky। समझे? तो I would बोल रहे हैं, तो जब if, एज इफ, आई विश, वी विश, अर्थात वैसी कल्पना जो कभी सच ना हो, अर्थात एकदम गहरी कल्पना करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इफ, एज इफ, आई विश, वी विश का प्रयोग के साथ अगर देखिएगा एज इफ, देखिए इफ, एज इफ, आई विश, वी विश से सेंटेंस की शुरुआत हो तो उसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वुड का। तो ये था वुड का प्रयोग। चलिए अब मैं चर्चा कर लेता हूं मस्ट का। किसका, मस्ट। 9th नंबर पे आता है यूज ऑफ मस्ट। ध्यान दीजिएगा मस्ट। तो देखिए मस्ट का प्रयोग पहला नंबर पॉइंट याद रखिए, आवश्यक सलाह के लिए, आवश्यक सलाह के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे खाली चाहिए नहीं, अवश्य चाहिए। जैसे आपको अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। समझे, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। तो याद रखिएगा आवश्यक सलाह के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। समझे। चलिए पॉइंट नंबर 2 याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति के कर्तव्य को बताने के लिए, किसी भी व्यक्ति के जो कर्तव्य हैं उसके अपने कर्तव्य होते हैं, तो कर्तव्य को बताने के लिए मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे यू मस्ट डू योर ड्यूटी, यू मस्ट डू योर ड्यूटी। तीसरा नंबर आप लोग याद रखिएगा इसमें मस्ट में, किसी भी प्रकार के नियम को बताने के लिए, कोई भी नियम हो, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स हो, चाहे वो आपका संविधान से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया या कोई भी अपने देश से संबंधित जो भी नियम है, तो सभी प्रकार के नियम एवं कानून को बताने और समझाने और मनाने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, याद रखिएगा। 4th नंबर पॉइंट, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट रहे और उस सेंटेंस में उसका पोसेसिव एडजेक्टिव रूप का प्रयोग किया हुआ रहे तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे वी मस्ट सर्व आवर नेशन। देखिए वी का यहाँ पे आवर आया है रूप ना, तो वी और आवर जब रूप आया है तो मस्ट। तो इस तरह से जैसे ही देखिएगा कि आपको सब्जेक्ट का पोसेसिव रूप है तो मस्ट दीजिएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, अगर सेंटेंस में देखिए ड्यूटी, लॉ या रूल वर्ड, ड्यूटी, लॉ या रूल वर्ड अगर लगा हुआ है, ड्यूटी, लॉ या रूल वर्ड लगा हुआ है, आप उसमें मस्ट का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिए, मस्ट का। ये 3 वर्ड अगर आपको सेंटेंस में दिखे तो मस्ट का प्रयोग कीजिएगा। किसका कीजिएगा, मस्ट का।
चलिए, और इस तरह से लास्ट बच जाता है आउट टू। क्या बच जाता है? आउट टू। आउट टू जो कि 10th नंबर पे आता है, और आउट टू का बस एक ही प्रयोग है। याद रखिएगा कि आउट टू का प्रयोग हम लोग नैतिकता सलाह के लिए करते हैं, केवल सलाह के लिए शुड का प्रयोग करते हैं, आवश्यक सलाह के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन नैतिकता सलाह क्या होता है? नैतिकता मतलब मोरलिटी, जिससे मान सम्मान इज्जत में प्रतिष्ठा आपकी बढ़ता हो, वैसे सलाह में वैसे काम को करने के लिए किसी को सलाह देना चाहते हैं तो आउट टू का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स। जी हाँ, तो आवर देख के और वी देख के यहाँ पर कितने लोग मस्ट भी लगाते हैं, पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो आउट टू सही होता है। अर्थात नैतिक सलाह के लिए किसी को नैतिक सलाह देना हो तो आउट टू कहेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मस्ट दीजिएगा तो गलत है, शुड दीजिएगा तो गलत है, परंतु इसमें ज्यादा जो थी इंपॉर्टेंट, ज्यादा सही माना था किसको? आउट टू को। एक रूप में आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर सेंटेंस में ओबे, रिस्पेक्ट एल्डर्स, पेरेंट्स ETC वर्ड अगर रहेगा गार्जियंस, तो उसमें आप आउट टू भरिएगा। क्या भरिएगा? आउट टू। तो इस तरह के बातों को आप याद रखिएगा। अब थोड़ा सा मैं एक झलक रिकैप कर लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे टोटल समाप्त हो चुका है। अब बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को डील करने के लिए और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को मैं बताता हूं। नोट पॉइंट और स्टार पॉइंट याद रखिएगा, जिसको VVI भी आप मान सकते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट, कभी भी किसी भी सेंटेंस में लगातार एक साथ 2 बार मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हमको कहना है कि उसे वहां जाना चाहिए और अवश्य जाना चाहिए, उसे वहां जाना चाहिए और अवश्य जाना चाहिए। तो अगर कोई बनाते हैं कि ही शुड मस्ट गो देयर, तो आपका ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि देखिए मॉडल वर्ब, ये भी मॉडल वर्ब है। ये क्या है? मॉडल वर्ब है ना, तो मॉडल वर्ब ये है और फिर क्या है? मॉडल वर्ब है। तो इस तरह से बातों को आप याद रखिएगा कि किसी भी एक सेंटेंस में 2 बार मॉडल का यूज नहीं होता है। हाँ, अगर मॉडल का यूज 2 बार करना है तो बीच में एंड दे दीजिए, अर्थात आपको कहना है कि उसे वहां जाना चाहिए और अवश्य जाना चाहिए, तो कह सकते हैं कि ही शुड एंड मस्ट गो देयर। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया? सही हो गया, क्योंकि मैं बीच में क्या लगा दिया हूं? एंड। लेकिन 2 बार लगातार ऐसे नहीं दे सकते हैं, 2 बार मॉडल का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, समझे? तो 2 बार लगातार मॉडल वर्ब का प्रयोग करना क्या होता है? गलत होता है। लेकिन एंड लगा के 2 मॉडल का प्रयोग एक साथ आप सेंटेंस में कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। साथ ही एक बात और याद रखना है, यदि किसी सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब आते हैं, एक से अधिक मेन वर्ब आते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब उसमें केवल एक आता है, तो पहले ऑक्सिलरी के अनुसार जो क्रिया का रूप आता है, उस सेंटेंस में हमेशा अगला जो वर्ब आएगा उसका भी रूप वही आएगा, ठीक ना? जैसे देखिए, अगर कोई कह रहा है कि वह लिख रहा है और पढ़ रहा है, जैसे ही इज राइटिंग एंड सिंग, तो ये कहना ही इज राइटिंग एंड रीड, तो ये कहना क्या है? गलत है। कहना पड़ेगा ही इज राइटिंग एंड रीडिंग, तो ये कहना क्या है? सही है। तो याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में एक या एक से अधिक क्रिया आता है, तो जो क्रिया का पहला क्रिया का जो रूप होता है वही अगला भी उसका रूप होता है। तो इस तरह से बातों को याद रखिएगा बढ़िया से, ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आपको ऑक्सिलरी वर्ब दिए हुए था और राइटिंग और रीड करना क्या हो गया? गलत। यहाँ पे राइटिंग और रीडिंग करना सही है। तो इस तरह से आप बात को याद रख सकते हैं।
तो देखिए आज के इस क्लास में आप लोगों को मैं बताया हूं मॉडल वर्ब के सारा प्रयोग मैं समझाया हूं। मॉडल वर्ब का प्रयोग कहां कहां करना है इस बात को आप लोग याद रखिए। जैसे मैं देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से एक बार रिकैप कर रहा हूं, एग्जाम में कैसे फिल करेंगे ध्यान दीजिएगा। पहला बताया कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में, ध्यान दीजिए पूरा बात को चर्चा मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूं, जानते हैं क्या, ऊपर डिस्कस कर रहा हूं। जिसको पॉइंट को अगर आप ताजा रखते हैं तो एग्जाम का 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा बिना आपको इतना रूल्स याद किए हुए। जितना भी रूल्स पढ़ाया हूं ना उतना रूल्स अगर नहीं याद रखते हैं, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं उतना रूल्स भी अगर याद रख पाते हैं तो 1-2 क्वेश्चन आपसे आराम से इजीली बन जाएगा। अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, में भर देना है। दूसरा नंबर पॉइंट है अगर शुरू में खाली स्थान है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, सब्जेक्ट आई या वी है, में भरना है। क्या भरना है, में भरना है। तीसरा पॉइंट शुरू में खाली स्थान है, देखिए बोल रहा हूं शुरू में खाली स्थान है, अंत में क्वेश्चन मार्क है और सब्जेक्ट रूप में आई और वी के अलावा कोई दुनिया का दूसरा सब्जेक्ट हो तो कैन या कुड भरना है। चलिए चौथा पॉइंट याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में सो डैट ऑर्डर टू कंजंक्शन आए तो में भरना है। क्या भरना है, में भरना है। पांचवा नंबर पॉइंट है अगर देखिएगा एल्स कंजंक्शन आएगा तो वुड भरना है। एल्स कंजंक्शन आएगा तो क्या भरना है, वुड भरना है। छठा नंबर पॉइंट है अगर लेस्ट कंजंक्शन आएगा तो शुड भरना है। लेस्ट कंजंक्शन आएगा तो क्या भरना है, शुड भरना है। सातवां नंबर पॉइंट है अगर देखिएगा सेंटेंस में कि ला रूल्स या ड्यूटी आएगा, ये वर्ड आता है मस्ट भरना है। क्या भरना है, मस्ट भरना है। इस तरह से आगे पॉइंट में ओबे पेरेंट्स, एल्डर्स, टीचर्स, गार्जियंस, रिस्पेक्ट, ये सब आता है तो आउट टू भरना है। क्या भरना है, आउट टू भरना है। अगर ये सब आता है तो क्या भरना है, आउट टू भरना है। तो इस तरह से आप कम से कम इतना पॉइंट को याद रखें। और साथ ही एक और पॉइंट, अगर सेंटेंस को देखिए इफ या एज इफ, आई विश, वी विश से हो तो उसमें वुड भरना है। क्या भरना है, वुड का प्रयोग करना है। तो इतना पॉइंट को कम से कम आप माइंड में सेट कर ले और इस तरह से आप मॉडल वर्ब का प्रयोग के बारे में बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। इतना बात भी याद रखते हैं, एक आध क्वेश्चन तो आपको बढ़ ही जाएंगे, लेकिन यदि आप पूरा क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आप मॉडल वर्ब के जो तमाम पिछले क्लास में जो मैं गुण बताया था और आज जो मैं उपयोग बताया हूं, ये दोनों वीडियो को देखें और बढ़िया से समझें। आपको एक भी क्वेश्चन बोर्ड का नहीं छूटेगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। और पिछले प्रीवियस साल के जितने भी क्वेश्चन हैं आप अब बना के देख सकते हैं, टोटल क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ऐसे मैं ऑफलाइन में तो और भी चर्चा करता हूं, जैसे मैं क्लास में जब पढ़ाता हूं तो और भी मैं उपयोग पढ़ाता हूं, लेकिन यहाँ पर मैं केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट का ही चर्चा किया हूं जिससे एग्जाम के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि ज्यादा मैं अगर पॉइंट चर्चा करूंगा तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी और इसलिए मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर पाता हूं, केवल इंपॉर्टेंट बात की चर्चा करता हूं कि जब पढ़िए और डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, उन्हें भी मेरे चैनल के बारे में बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।